कुछ लोग इतना नीचे गिर गए हैं, इतना नीचे गिर गए हैं कि वो अब परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप परेशान नहीं हो रहे हैं। मतलब आपका शत्रु हद से ज़्यादा तबाह हो रहा है और वो दूसरों को भी तबाह कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका वार का असर आपके जीवन में नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, मेरे परिवार का हिस्सा बनते हैं, तब मेरे हृदय के तार जुड़ते हैं आपसे। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है आप पर। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है आपके मैसेजेस को पढ़ती हूँ, कुछ का जवाब दे पाती हूँ, किसी को हार्ट भेजती हूँ, किसी का रिप्लाई करती हूँ। कुछ छूट जाते हैं, कोई बात नहीं, परंतु हर एक संदेश को मैं पढ़ती हूँ। आप देश के किस कोने में बैठकर मुझे देख रहे हैं मुझे नहीं पता, परंतु ये संदेश आपके लिए है, इसलिए इस वक्त ये आपकी आंखों के सामने आया है, इसलिए आप इस वक्त इससे जुड़ पा रहे हैं। अगर ये आपके लिए नहीं होता है, परमात्मा इसको आपके सामने से हटा देते, आप क्लिक भी करते ना इस मैसेज को, ये खुलता नहीं, लेकिन खुला है और आप सुन रहे हैं मुझे, यानी ये आपके लिए है। आज फिर एक मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। देखते हैं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए। कौन सा सच खुलने वाला है, यूनिवर्स कौन से संकेत भेज रहे हैं निरंतर आपको। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम एनर्जी की बात कर लो तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य, उगते सूर्य की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे। ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र। भला उगते सूरज से पवित्र क्या हो सकता है? कितने देवी देवता होते हैं, कुछ की कहानियाँ हमने सुनी, कुछ के चित्र हमने देखे, कुछ के बारे में हमने कहीं पढ़ा, लेकिन ये एक देवता ऐसे होते हैं। सूर्य जो होते हैं वो एक जीवित देवता है, हमारे सामने चलकर आते हैं। सूर्य उदय होता है, दिन चढ़ता है और फिर सूर्यास्त होता है, संध्या होती है। इस देवता को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और ये जीवन देते हैं हमें। क्षण भर में पूरी सृष्टि के अंधकार को क्षण भर में नाश करते हैं। ये इतना बड़ा प्रकाश देते हैं, हमें हर दिन प्रेरणा देते हैं कि चाहे सूर्यास्त के बाद कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, चाहे रात्रि कितनी भी काली क्यों ना हो, घबराना नहीं है। फिर सूर्योदय होगा, फिर से सवेरा होगा। सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो हमारे अंदर जागृति लाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य ग्रह से बड़ा कौन सा ग्रह हो सकता है? ये ख्याति देते हैं, हमें विख्यात करते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य देते हैं, गवर्नमेंट जॉब देते हैं। मतलब सूर्य का जब भी संबंध जोड़ा जाता है किसी बड़े चीज़ से, किसी अच्छे चीज़ से, किसी उगते हुए चीज़ से, तो आज सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस रीडिंग से। यानी कि मेरे जो भी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, आपके जीवन में कुछ सूर्योदय होने वाला है। सूर्य का प्रकाश आपको चमका कर रख देगा, मतलब कुछ ब्राइटनेस आने वाली है, शाइन करने वाले हैं, आपका चेहरा चमकेगा, आपकी ज़िंदगी चमक जाएगी। मतलब कुछ अद्भुत होने वाला है, जो आपने सोचा नहीं था उस हिसाब से बेहिसाब कुछ होगा आपके जीवन में। इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप अपनी खुशियों को। आपको पता नहीं है आप किस हिसाब से ख्याति बटोर सकते हैं जीवन में। अगर एक कदम आप आगे बढ़ाएं जीवन में, कुछ आप अद्भुत सोच रहे हैं तो उस अद्भुत को करने का एक प्रयत्न करें, एक प्रयास करें, बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। देखिए, अचानक से कलर का आना भी रीडिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया है, और ऑरेंज कलर, नारंगी कलर, लेकिन फीकी नारंगी, यानी कि सूर्य के प्रकाश की कलर कह सकते हैं, या बल्ब जलता है घर में ना, वैसे प्रकाश अचानक से दिख रहा है। यानी कि इस तरह की लाइट जब दिखती है तो मैं यही कह सकती हूँ कुछ बिगनिंग होने वाला है आपके जीवन में, मतलब कुछ बिल्कुल नया। ये नया क्या हो सकता है? यदि अगर आप सिंगल हैं अभी तक, मैं 2-3 चीज़ें बता दूं, तो हो सकता है आपका विवाह तय हो जाए और आपके जीवन बिल्कुल नए तरीके से शुरू हो। हम अपने घर में जन्म लेते हैं, बहुत बड़े होते हैं और हम बहुत काम कर रहे होते हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी जिस वक्त हमारा विवाह होता है उसके अगले दिन से हमारी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू होती है। रिश्तों में, संबंध में नयापन होता है, ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल जाता है। तो ये बिगनिंग भी हो सकती है। हो सकता है आप करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड बात हो, तो आप कुछ नया शुरू करने की न जाने कब से सोच रहे हो, तो यही वो टाइम है, यही वो टाइम है जब आप बिल्कुल कुछ नया
सोच रहे हो, और बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। आप कुछ नया शुरू कीजिए। आप परमात्मा का नाम लेकर बहुत बड़ी अद्भुत सफलता यहाँ मिलती हुई आपको नज़र आ रही है। और कुछ नया में ये भी हो सकता है कि आपके घर में जन्म ले सकती है एक नई ज़िंदगी। आपके घर में एक शिशु का जन्म हो सकता है, जो बिल्कुल, भला उससे नई और क्या चीज़ हो सकती है, उसको जीवन ही नया मिलता है, उससे नई और क्या चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपके घर में जन्म लेने वाला है एक शिशु, आपकी पीढ़ी आगे बढ़ने वाली है, जल्द ही खुशखबरी भी मिलने के चांसेस है। ये सूर्य उदय की एनर्जी और ये सूर्य के प्रकाश का अचानक से दिखना कुछ बिगनिंग हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस क्षण आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में वो भाई बहन लिखें जिनका जन्मदिन 1 तारीख को है, 10 तारीख को है, या 19 तारीख को है, या 28 तारीख को है, क्योंकि इनका संबंध सीधा सूर्य से होता है। और आज सूर्य की ही बात से ये रीडिंग स्टार्ट हुई, तो मैं जानना चाहूँगी कि मेरे कौन से भाई बहन अंक 1 से रिलेटेड हैं, जिनका खास जन्मदिन, मैं उनके बच्चे का या उनकी पत्नी का या और कुछ नहीं पूछ रही हूँ, या शादी की सालगिरह मैं बिल्कुल नहीं पूछ रही हूँ। जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उनमें अगर किसी का जन्मदिन 1 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। 10 तारीख को है तो ज़रूर मुझे बताइए, क्योंकि आपका सीधा संबंध यहाँ सूर्य से जुड़ रहा है। शायद आपकी वजह से ही ये सूर्य का बार बार सामने आना हो रहा है। आपके दुश्मन जो है, आपके जो शत्रु है ना, वो इस वक्त माथे पर हाथ रखकर रो रहे हैं। मतलब वो इतना परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो किया वार है वो आप पर क्यों नहीं दिख रहा। उसने जो असर दिखाना चाहा आप पर, आपकी ज़िंदगी पर, ये असर उनको क्यों नहीं दिख रहा है। वो बार बार परेशान करने की कोशिश कर रहा है आपको, और आप परेशान नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से वो परेशान है। देखो शत्रु यहाँ कैसे दूसरों के तलवे चाट रहा है। यहाँ एक चीज़ बहुत नज़र आ रही है, आपका जो दुश्मन है ना, आपका जो शत्रु है, संख्या 1 नहीं है, संख्या लगभग 3 है। जी हाँ, यहाँ 3 की संख्या, और तीनों मेल है, यहाँ साफ नज़र आ रहा है। 3 की संख्या में मुझे यहाँ दिख रहे हैं इस वक्त आपके शत्रु, जो वास्तव में आपके शत्रु नहीं है, परंतु इनके मन में कुटिलाई है आपके लिए। मन में इतना कष्ट क्यों है? क्या संबंध है इनका आपसे? भला बेवजह की रंजिश है इनके मन में आपके लिए, और इसकी कारण ना ये इतना ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीनों मिले हुए नहीं हैं, तीनों का आपस में दूर दूर का कोई संबंध होगा तो अलग बात है, लेकिन तीनों एक घर के नहीं है, कोई इनका डीएनए मैच नहीं हो रहा है। 3 अलग अलग दुश्मन का होना एक जीवन में, ये भी अद्भुत बात है कि मतलब 3 लोग जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, आपको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। और देखो इसमें से एक तो बहुत ही आगे निकल गया, एक इतना आगे निकल गया कि इसने तंत्र मंत्र का सहारा ले रखा है, इसने तांत्रिक को परेशान करके रखा है। इसने न जाने कई बार, ये जो कुंभ जो लगा है, ये जो कुंभ जब से लगा है तब से इसने एक बार अटेम्प्ट किया है तंत्र के माध्यम से आप पर प्रयोग करने के लिए, कि आपके पैर मिट्टी पर पड़े और ये आप पर वार करे। मतलब इस हद तक कोई कैसे नीचे गिर सकता है? इस हद तक कोई कैसे गिर सकता है कि जब देश में कुछ बहुत पवित्र हो रहा है, कुछ एक ऐसा समय जो जिससे ज़्यादा पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता, तब भी इसने क्या किया है? इस वक्त चाहता तो ये इंसान अपनी खुशियों के लिए बहुत कुछ मांग सकता है परमात्मा से, उस वक्त भी ये आप पर वार करने की सोच रहा है, ये आपको परेशान करने की सोच रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये परेशान हो जाए, ये इसका मामला खराब हो जाए। ये 3 दुश्मन है। मैं पहले की बात कर लूँ तो पहला जो है आपका बहुत छोटा दुश्मन है, लेकिन उसको जब भी मौका मिलता है आपको कष्ट पहुंचाता है, जब भी मौका मिलता है आपको तकलीफ पहुंचाता है। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ये जीवन से जुड़ा है, लेकिन अब भी इसका बहुत गहरा संबंध है आपसे। इस वक्त अब भी, आज की भी बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहा है मुझे आपके जीवन से। ये अलग नहीं हुआ है, मतलब इसकी चोरी नहीं पकड़ी गई है। सीधी बात, अगर चोरी पकड़ी जाती इसकी, आपको पता होता कि ये मेरा शत्रु है, तो शायद ये आपके जीवन में नहीं होता, लेकिन ये आपके जीवन में है, ये अलग नहीं हुआ है। ये बहुत हल्का शत्रु है आपका। जब भी इसको मौका मिलता है ना, ये कष्ट पहुंचाना चाहता है आपको,
ये तकलीफ पहुंचाना चाहता है आपको। और देखो ये अभी भी जुड़ा हुआ और ये लंबे समय से जुड़ा हुआ रहेगा आपसे, और ऐसे ही कष्ट पहुंचाता रहेगा। इतना तो साबित हो चुका है। जो दूसरे दुश्मन की बात करो, देखो एक अंक आ रहा आंखों के सामने, एक अंक आ रहा है, लेकिन ओके ओ अंक 6। चलो वैसे भी अंक 6 को मैं बहुत पसंद करती हूँ, मेरा खुद का अंक 6 से बहुत गहरा संबंध है। और चलो इस पर बाद में बात करूँगी। अंक 6 की एनर्जी सामने आ रही है। अंक 6 की एनर्जी ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का अंक होता है, लक्ष्मी धन प्राप्ति का अंक होता है। और यहाँ पर देखो धन की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है आपसे, यानी कि कुछ काम बनने वाले आपके, अचानक से कुछ काम बनने वाले आपके, अचानक से धन मिलने वाला है। बहुत पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे। ब्राइट है आपका फ्यूचर। अगर कोई बिजनेस व्यापार आप कर रहे हो तो उसमें अचानक से तेजी आ सकती है। यदि लोन लिया है आपने और नहीं चुका पा रहे हो तो अब बिल्कुल आप लोन से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि धन का फ्लो बढ़ने वाला है आपके जीवन में। अचानक से धन, अचानक से लक्ष्मी, अचानक से पैसों का जुड़ना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी धन की है। ढेर सारा धन आपकी ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है, तेजी से आकर्षित हो रहा है। बहुत सारा पैसा आपको मिलने वाला है। आप ये मान सकते हो कि अंक 6 जो था शुक्र का अंक होता है। तो शुक्र से क्या संबंध है आपका, अंक 6 से क्या संबंध है आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। क्योंकि अचानक से इस रीडिंग के दौरान 6 अंक की एनर्जी का कनेक्ट होना दो बातों का सूचक है। एक तो अंक 6 से आपका कोई संबंध है, अंक 6 से हो सकता है आपकी शादी की सालगिरह हो, आपकी पत्नी का बर्थडे हो, आपके पति का बर्थडे हो, आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ हो, आपको नौकरी लगी हो 6 तारीख को। 6 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस वक्त आपसे। और दूसरी बात है 6 शुक्र का अंक होता है, 6 लक्ष्मी का, वैभव का, ऐश्वर्य का अंक होता है। तो ये भी बात है कि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी इस वक्त आपसे जुड़ने जा रही है, इस वक्त आपसे जुड़ने जा रही है। बहुत सारा पैसा मिलने के चांसेस है आपको, यानी कि बहुत अमीर होने वाले हो आप। इतना मानकर चलो कि बहुत अचानक से धन का सैलाब आपकी ओर बढ़ेगा। इस प्रॉस्पेरिटी को रिसीव कीजिए, इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए, अंक 6 की एनर्जी को रिसीव कीजिए। दूसरे शत्रु की आपकी बात कर लूँ, दूसरा शत्रु भी मेल है, पुरुष है और बहुत कपटी है, बहुत कपटी है। मतलब ये हंसी हंसता है इतनी कपट भरी, ये इतनी कपट भरी हंसी हंसता है। इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट और इसका रंग बहुत ज़्यादा गहरा है। मतलब ये काली चेहरे वाला, एक काला चेहरे वाला, एक बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है जो अजीब सी मुस्कुराहट हंसता है। मतलब इतनी कपट है इसके चेहरे पर, इतनी कपट है इसकी बातों पर, ये किसी को भी छल जाए। हमेशा इसके चेहरे में एक चुप्पी नजर आती है। ये चुप रहकर वो प्रहार कर सकता है, ये चुप रहकर वो काम कर सकता है जो बोलने वाले व्यक्ति नहीं कर सकते। मतलब ये कितना बुरा इंसान है। मैं एक बात पूछूं, ऐसे ऐसे बुरे इंसान से कैसे जुड़ गए आप, क्यों जुड़े हुए हैं आप? यदि ये आपका संबंधी भी है ना, ये आपका संबंधी भी है तो इससे संबंध तोड़ो, क्योंकि ये बहुत बुरा इंसान है। परमात्मा की कभी कृपा नहीं बरसेगी इस पर, कभी कृपा नहीं बरसेगी। इतना कपट, इतना मैल है इसके मन में कि इसका उठना बैठना जिसके साथ होता है ना, उसकी किस्मत खा जाता है। ये इसका उठना बैठना, इसका आना जाना जिसके घर में होता है ना, उसकी किस्मत खा जाता है। ये इतना बुरा व्यक्ति है। और इसका भी संबंध आपसे यहाँ पर दिख रहा है, इसका भी संबंध आपसे दिख रहा है। अगर ये आपका मित्र है या उसका कोई मित्र है तो इससे मित्रता तोड़ो। यदि आपका ये कोई संबंधी है तो इससे संबंध तोड़ो, क्योंकि ऐसा व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं होती है ज़िंदगी में, फिर भी आप जुड़े हुए हैं। इसका भी ऑरा कनेक्ट हो रहा है आपसे, यानी कि अभी ये जुड़ा हुआ है आपसे, दूर से ही सही लेकिन वार करता है आप पर, आपकी खुशियों से जलता है ये। जब जब आप अपनी खुशी की बात इसको बताते हैं ये जलता है, यह आपकी खुशियों से जलता है। इसको पसंद नहीं है किसी की मुस्कुराहट को देखना, इसको पसंद नहीं है सकारात्मकता को देखना। ये इतना बुरा व्यक्ति है कि सिर्फ बुराई ही करता है लोगों से। और यहाँ ये भी जुड़ा हुआ है, आपने जब अपने सपने को सिद्ध करने की बात कही, आपने जब अपने जीवन के लक्ष्य की बात कही, तब इसने बुरा सोचा आपके बारे में, तब इसने सोचा कि कैसे बुरा किया जाए, कैसे अनिष्ट किया जाए। बड़ा अजीब सा इंसान है और फिर भी आप इससे जुड़े हुए हैं। देखो अब तीसरे दुश्मन की बात कर रही हूँ। ये रीडिंग में सबसे गहरे कलर में यही आया है। देखो एक कलर आंखों के सामने आ रहा है
और वो है येलो कलर का पर्दा या येलो कलर की साड़ी या येलो कलर का ये कोई चादर है, ये येलो कलर की दीवार है क्या, इतनी बड़ी सी येलो, ये क्या है अचानक से, ये इसका कोई संबंध नहीं। मैं इस रीडिंग में इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। अचानक से एक पीली दीवार हो सकती है, पीला पर्दा हो सकता है, पीली साड़ी हो सकती है, मतलब कुछ बड़ा पीला। इसका संबंध आपसे ही हो सकता है। क्या संबंध है इसका? अभी आपने पीले कपड़े पहने हैं क्या, या पीला कलर का क्या है, आपकी दीवार है क्या? कुछ मुझे ज़रूर बताना। अचानक से ये पीले रंग का आंखों के सामने, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आप जब मुझे बताते हो ना, तो इससे मैं जो मैसेज चैनलिंग कर रही हूँ, इससे ये भी समझ में आ रहा है ना कि मेरे भाई बहन कैसे कनेक्ट हो रहे हैं इस चैनलिंग के दौरान, कैसे आखिर पूरे देश में जो जहाँ पर भी बैठे हैं उनके एनर्जी कैसे एक जगह एनर्जी कैसे कनेक्ट होती है। इसलिए भी मैं कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। देखो, तीसरे शत्रु की बात करूँ, सबसे बड़ा आपका दुश्मन मेल है। यस, ये मेल है, फीमेल नहीं है, ये मेल है, लेकिन इसके पीछे एक फीमेल है। यस, इसको आज चैनलिंग में मैं शामिल नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो मेल जो कर रहा है ये व्यक्ति, इसके साथ एक महिला है, इसके साथ इसकी पत्नी हो सकती है, इसकी माँ हो सकती है, इसकी कोई भी हो सकती है, इसके साथ एक महिला है। इसने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। ये जो मेल है, इसने ये अपने घर की मिट्टी और आपके घर की मिट्टी को भी लेकर बहुत दूर तक गया है। ये कहीं पहुँचे तांत्रिक तक पहुँचा है कि शायद इस कारण से ही आपके घर में परेशान कर सके आपको। आपके घर में विवाह ना हो किसी का, आपके घर में संतान ना हो किसी को जॉब ना लगे, किसी को नौकरी ना लगे, कोई धन संबंधी मामले में आगे ना बढ़े। इस तरह की गलत मनसा रखने वाला यह व्यक्ति कैसे जुड़ा है आपसे, आपके जीवन में कौन है ये? बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। बातों से भी समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि चेहरा मासूम है इसका और दिल में कपट है, बिल्कुल नहीं। इसका चेहरा ही कपट से भरा है, इसकी चेहरा ही कपट से भरा। ये एक कपटी व्यक्ति है और फिर भी आपसे जुड़ा हुआ है। ये एक कपट से भरा व्यक्ति है, एक कपटी व्यक्ति है, और देखो कैसे आपसे जुड़ा हुआ है। कितना बुरा इंसान है। अब शत्रु कहते हैं ना, शत्रु अब नीचता की हद पार कर रहा है। यही वो व्यक्ति है जो नीचे गिर रहा है, और इतना गिर रहा है, इसको कुछ नहीं पड़ी, कुछ नहीं सोचता है, बस यही चाहता है कि आपका बुरा हो। देखो, भीख मांगे वो भीख मांगे, दाने दाने को मोहताज हो जाए, वो हाथ फैलाए दूसरों के सामने, उसका सब अनिष्ट हो जाए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है ये, इस तरह के शब्दों का ये निरंतर प्रयोग कर रहा है। और यस, ये आपके लिए कर रहा है, ये आपके लिए कर रहा है। ये आपका संबंधी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन बहुत गहरा नज़र आ रहा है। और इतना गहरा कनेक्शन कभी कभी संबंधियों में होता है। कहीं ये कोई आपके दूर का रिश्तेदार तो नहीं, ये आपके कोई परिवार का हिस्सा तो नहीं है। जो इतनी रंजिश आखिर कैसे होती है किसी को कि मैं ये चाह लूँ कि आपके घर का परिवार ही आगे ना बढ़े, मैं ये चाह लूँ कि आप लोग भीख मांगो, दाने दाने के लिए मोहताज हो। इतनी रंजिश कैसे हो सकती है किसी के मन में, किसी के लिए इतनी दुश्मनी कैसे हो सकती है? और हो गई है, अगर हो रही है ये, तो ये भी अद्भुत है। ऐसे व्यक्ति का अगर आपको पता चल रहा है कौन है, तो तुरंत संबंध तोड़ो इससे, तुरंत संबंध तोड़ो, चाहे कितना गहरा संबंध क्यों ना हो, क्योंकि इसने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। इसने तंत्र विद्या का सहारा लिया है, कुंभ का भी सहारा लिया है। मतलब जो महाकुंभ चल रहा है इस वक्त देश में, इसने उसके नाम का भी इस्तेमाल किया इस तंत्र विद्या में, ताकि आप पर असर हो, आप पर प्रभाव हो। कहीं आप कुंभ जाने वाले तो नहीं है, वरना ये शब्द क्यों आ रहा है सामने? कहीं आप कुंभ होकर तो नहीं आए? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बात उसको ठीक नहीं लगी, इस बात से प्रसन्न नहीं है वो, और इसलिए भी आप पर वार कर रहा है कि आप बढ़ते जा रहे हो, दिन दोगुनी रात चौगुनी, आपके घर में परिवार बढ़ रहे हैं, सबका विवाह हो रहा है, संतान हो रही है, और ये मंजूर नहीं है इसको, ये मंजूर नहीं है इसको। ये जलता है, ये भीतर ही भीतर जलता है आपकी खुशी से। ये नहीं चाहता है कि आपके सपने साकार हो। और ये मेल है, और इसको उकसाने वाली एक फीमेल है। इसकी माँ हो सकती है, इसकी बीवी हो सकती है, इसकी बहन हो सकती है। इसको उकसाने वाली एक फीमेल है, मतलब एक मेल और फीमेल की जोड़ी है जो बिल्कुल आपके दुश्मन है। और इतने नीचे गिर गए हैं ये दुश्मन जिसकी कोई सीमा नहीं।
तो परमात्मा इसको दंड भी देंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी के लिए गड्ढा खोदते चले जाएं और हम खुद उसमें ना गिरे। आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ सूर्योदय की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, इस पॉजिटिव एनर्जी को। यहाँ धन यानी शुक्र का अंक आपसे कनेक्ट हो रहा है। धन, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होने वाली है। फ्यूचर आपका ब्राइट है। दुश्मनों से रहना है आपको सावधान। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए। वो जब भी कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, वो आपके लिए उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।